यूपी पुलिस ने एक युवा शादीशुदा आदमी के पिता और भाई को उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। बताया लड़की वालों ने किडनैपिंग का आरोप लगाया है। लड़के को नहीं मालूम 3 महीने से उसके पिता और भाई कहां हैं। लड़का दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा कि यूपी पुलिस झूठ बोल रही कि मेरे घर वालों को शामली से गिरफ्तार किया, जबकि उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। यह सब यूपी में चलता होगा, यहां दिल्ली में यह नहीं चलेगा। कुछ यूं जवाब दिया दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने यूपी पुलिस को। जस्टिस गुप्ता ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने इन दोनों को शामली से उठाया है या दिल्ली से, सब पता लगा लूंगी। हर स्टेप पर कानून का उल्लंघन किया है आपने लड़की की उम्र भी नहीं पता की कि वो 21 साल की है, वो अपने फैसले खुद कर सकती है। आपने लड़के के परिवार को गिरफ्तार कर लिया। आपका ये इलीगल काम हम यहां दिल्ली में नहीं चलने देंगे। इतनी सख्त फटकार, इतनी सख्त भाषा में अगर देश का एक हाई कोर्ट यूपी पुलिस से बात करे तो ये पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये बहुत कुछ कहता है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस तंत्र और उसके कामकाज के बारे में। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वहां यानी यूपी में लोग किस खौफ में जी रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं बल्कि वहां के किसानों की बदहाली के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है वो किसानों के लिए कतई भयानक। डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP सरसों और दूसरी फसलों की बुआई के समय की एक बहुत ज़रूरी खाद होती है, लेकिन यूपी में इसकी भयंकर किल्लत चल रही है। खाद के लिए किसान घंटों नहीं कई कई दिन सरकारी खाद भंडारों के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। बुंदेलखंड इलाके में समस्या ज्यादा विकट है। खाद न मिलने से ललितपुर में एक किसान ने आत्महत्या कर ली तो दूसरा किसान खाद लेने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहा और वहीं उसकी सदमे से मौत हो गई। पिछले दिनों यूपी के अखबारों और न्यूज़ वेबसाइटों पर ऐसी बहुत सी खबरें आ रही हैं। केवल किसानों की बदहाली की चर्चा है यूपी में। ये हाल है उस योगी की बीजेपी सरकार का जिसे इतना प्रचंड बहुमत मिला, जिसकी डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह। और ये उस राज्य में उत्तर प्रदेश में हो रहा है जिसके प्रशासन और शासन का गुणगान करते खुद प्रधानमंत्री मोदी नहीं थकते। बताया जा रहा है योगी प्रशासन में पिछले 4.5 साल में रामराज लौट आया है। आम जनता का खौफ, महिलाओं की बढ़ती असुरक्षा, पुलिस और प्रशासन की मनमानी, जहां एक मंत्री का बेटा गाड़ी से किसानों को कुचलते हुए रौंदते हुए चला जाता है और हफ्ते भर तक पुलिस उसे गिरफ्तार तक नहीं करती। क्या ये रामराज है? पिता केंद्र में गृह मंत्री बने हुए हैं। क्या ऐसे दिया जाता है रामराज में इंसाफ? खाद की कमी और मंडी में फसल का सही रेट न मिलने के कारण किसानों की आत्महत्या, क्या ये रामराज है? रामराज में तो सुना है लोग खुशहाल थे, समस्या पास नहीं फटकती थी, राजा राम की चारों तरफ जय जयकार थी। और राम तो सबके थे, उन्हें तो सबका विश्वास था। लेकिन यहां तो हिंदू बहुसंख्यकवाद की ढपली पीटी जा रही है। ये किस रामराज की बात की जा रही है? यहां तो चारों तरफ हाहाकार है। रामलला के लिए अयोध्या में विशाल मंदिर बनवाना रामराज है क्या? हालांकि बीजेपी राम के इसी मंदिर के भरोसे ही अगले विधानसभा चुनाव में वोट मांगेगी। कामकाज तो केवल अखबारों के विज्ञापनों में मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुक्लू। यूपी के चुनावी दंगल के इस शो में आपका फिर स्वागत है। मेरा आज का सवाल, क्या यूपी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। कहने को योगी जी और बीजेपी के प्रचार तंत्र में कोई कमी नहीं। प्रचार तंत्र भी ऐसा कि कई प्रचार के वीडियोस भी फर्जी निकले, उनके झूठ पकड़े गए। जैसे एक वीडियो युवाओं के रोजगार को लेकर था,
लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर न सिर्फ हमले तेज कर दिए हैं, बल्कि बाकायदा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही, उस पर वायदा खिलाफी के आरोप लगा रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों बुंदेलखंड इलाके के दौरे पर हैं। वो पीड़ित किसान परिवारों से भी मिली और सवाल किया कि आखिर सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। ये दीदी इधर कम इनका ऊपर, ये यहाँ पर कम रहा है। सरकार की जो क्रूरता है ना, वो चरम पे। अब आप खुद ही देख रहे हैं, जब आपके मंत्री के बेटे ने किसी को कुचल दिया है 6 किसानों को, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो मंत्री अभी भी बना है, तो उसके अंदर इंक्वायरी क्या होगी? आप खुद ही देख रहे हैं, लखीमपुर से लेके बुंदेलखंड तक किसानों की क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों में जी रहे हैं संघर्ष कर। हम लोग आते हैं, मिलते हैं, हम सुनते हैं, दिल दहल जाता है। और ये तो जी रहे हैं ना, हर रोज जी रहे हैं। रोज सुबह उठ के इनकी ये समस्या है कि कर्ज में डूब रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है, बिजली के बिल भरने पड़ रहे हैं जबकि बिजली नहीं आ रही है। तो ये समस्याएं, हाँ जी, हमने पहले ही कहा है कि 2500 में गेहूं, धान, 400 मिलेगा गन्ना किसान को। हमने ये भी कहा है कि पूरा कर्जा माफ करेगी कांग्रेस, और तमाम हमारे घोषणा पत्र में हमारी सारे ये मुद्दे हैं। जब राज्य में डबल इंजन की सरकार हो, जब उपलब्धियां गिनाते अखबार और टीवी के विज्ञापन हो, इतना बड़ा दिल्ली से लखनऊ तक फैला प्रचार तंत्र हो, तो ऐसे में क्या कोई सोच सकता है कि देश में खाद की इतनी बड़ी किल्लत होगी? एक तरफ देश का किसान केंद्र सरकार से विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा, तो दूसरी तरफ त्रासदी देखिए कि उस किसान को न तो अपनी फसलों की सही कीमत मिल रही मंडियों में, और न ही समय रहते नई फसल बोने के लिए खाद। वो अपनी जान लेने पर मजबूर है और हमारा पूरा तंत्र हाथ पर हाथ धरकर बैठा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आदित्यनाथ सरकार को उर्वरक की कमी पर घेरते हुए इल्जाम लगाया कि अपने खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश के चलते सत्ता में वापसी की संभावनाएं खत्म होता देख सरकार ने किसानों को पूरी तरह से हाशिए पर रख दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तमाम जनपदों में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, पर सरकार कान में तेल डाले बैठी। विपक्षी पार्टियां ही क्यों, अब तो खुद बीजेपी के सांसद वरुण गांधी भी किसानों के साथ खड़े होकर उनकी परेशानियां गिना रहे। अभी कुछ दिन पहले ही पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक ट्वीट में किसानों की बदहाली का जिक्र करते हुए एक वीडियो भी सर्कुलेट किया। ट्वीट किया कि किसान मंडियों में सही रेट न मिलने के कारण अपने धान में आग लगा रहे। आज फिर उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो एक स्थानीय अधिकारी को धमकी भरे अंदाज में उसे चिता रहे कि किसानों की हालत अब उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, और अगर प्रशासन ने जल्द उचित कार्रवाई नहीं की तो वो उन अधिकारियों को गिरफ्तार करवा कर छोड़ेंगे। आप लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि मोहम्मदी में एक किसान ने अपने धान की खुद आग लगा दी। पीलीभीत में भी ये ऐसा हुआ, और 17 ज़िले में अभी तक हो चुका है कि किसान खुद अपने धान में आग लगा रहा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत शर्म का विषय पूरे राष्ट्र में, दुनिया में बन चुका है। आप इस समय अच्छी तरह जानते हो किसान कितने कष्ट में है। महंगाई का सामना आप भी कर रहे हैं एक इंसान के रूप में, है ना। आप देख रहे हैं फर्टिलाइज़र की उपलब्धि की कमी है राष्ट्र में। आप देख रहे हैं किस तरीके से प्राकृतिक आपदा का शिकार किसान हुआ है अभी अभी।
उत्तरांचल से पानी छोड़ा गया, यहाँ बाढ़ आई, बारिश आई, और आप लोग हर चीज़ में झूठा कारण ढूंढ के, कभी आप कहते हो नमी है, कभी आप कहते हो टूटन है, कभी आप कहते हो कालापन है, और आप उसको रिजेक्ट करते हो। वैसे ही किसान इस समय मरने के कगार पे है, और वो क्या करता है फिर, आप उसको बेचते हो अपने मित्रों के पास जो बाहर खड़े रहते हैं, ये सब आपके राइस मिलर्स और सब बिचौलिया और जितने लोग हैं, और उन्हीं को वो लोग फिर 1100-1200 रुपये में बेचते हैं, और वही आपके पास आके 1940 रुपये पे बेच रहे हैं। और सब नेक्सस पूरे देश में दिख रहा है भैया। आप क्यों बद्दुआ लेना चाहते हैं करोड़ों करोड़ों लोगों की जो वैसे ही टूटे हुए लोग हैं? मैं आप लोगों को यहाँ पे चेताने आया हूँ। अब मेरा एक प्रतिनिधि हर मुख्य क्रय केंद्र में आज के बाद रहेगा, और यहाँ पे प्रतिनिधि कौन रहेगा हमारा? कहाँ? सुनो मेरी बात, अब आपको हर समय यहाँ रहना है, और ये इसलिए रहेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे हर चीज़ को, ये साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, और अगर ये पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति, तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। ठीक है? इस वीडियो से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के सांसद खुद न सिर्फ किसानों की दिक्कतों से बल्कि देश में बढ़ती महंगाई और खाद की किल्लत का भी जिक्र कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि वो राज्य की अपनी ही सरकार के अधिकारियों को किसानों के खिलाफ काम करने और नेक्सस में शामिल होने का आरोप भी लगा रहे हैं। सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। दरअसल इस वीडियो में वरुण गांधी यूपी के साथ साथ दिल्ली की मोदी सरकार के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था से भी नाखुश नजर आते हैं। अपने गुस्से को वो किसी तरह कंट्रोल कर रहे हैं, बस इस वीडियो से साफ जाहिर है। लेकिन यूपी सरकार इस किल्लत को बेबुनियाद बता रही, यानी वही ढाक के तीन पात कि अव्वल तो ये मानेंगे नहीं कि समस्या मौजूद है, नहीं मानेंगे कि समस्या गंभीर है, बल्कि सारा आरोप विपक्ष पर मढ़ दिया जाएगा कि वो एक झूठी क्राइसिस क्रिएट कर रही, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही। दरअसल खाद की ये समस्या यूपी और मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या बन चुकी है। लेकिन यूपी से लेकर केंद्र सरकार तक पूरे डिनायल मोड में है। यूपी में किसानों की हालत पर सरकार ज्यादा चुप नहीं बैठ पाएगी अब, क्योंकि वहां अगले साल विधानसभा चुनाव है और योगी की साख दांव पर है। योगी के साथ साथ मोदी सरकार की भी साख दांव पर है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी का चुनाव और उसके साथ साथ 5 और राज्यों के चुनाव एक तरह से मिनी लोकसभा चुनाव की तरह होंगे। लेकिन मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूं, क्या यूपी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। यूपी के चुनावी दंगल में आपका न्यूज़बाज फिर हाजिर होगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।